हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल माय रियल एस्टेट और मैं हूं आपकी होस्ट और रियल एस्टेट एडवाइजर शिवानी गुप्ता। आज हम आए हैं नोएडा सेक्टर 150 जिसे स्पोर्ट्स सिटी भी कहा जाता है। आज हमारे वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्यों नोएडा सेक्टर 150 नोएडा का एक अपकमिंग और प्रोमिनेंट रेसिडेंशियल हब बनने वाला है। क्यों हमें यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए इस लोकेशन पे जो आने वाले समय में काफ़ी बूस्ट करने वाली है। आखिर ऐसी क्या खास बात है सेक्टर 150 की, आप सभी यही सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या खास है जो और जगह नहीं है। तो आइए मिलते हैं हमारे रियल एस्टेट एक्सपर्ट से जो हमें जगह की खासियत बताएंगे। Our expert needs absolutely no introduction. He is the founder of My Real Estate. Please welcome Mr. Sachin Gupta. Oh, hi Shivani. Hi sir, how have you been? I'm doing good. Thank you. So sir, आज हम आए हैं नोएडा सेक्टर 150 क्योंकि नोएडा सेक्टर 150 स्पोर्ट्स सिटी इतना हल्ला हो रहा है इस जगह का, तो हमें लगा कि आज हमें आपसे बात करनी ही पड़ेगी। तो प्लीज हमें बताइए कि एग्जैक्टली नोएडा सेक्टर 150 की यूएसपी क्या है और हम ये स्पोर्ट्स सिटी से क्यों कहा जाता है? So actually शिवानी, सेक्टर 150 यस इस सेक्टर का हल्ला होना बनता भी है। Okay. So because ये सेक्टर नोएडा अथॉरिटी ने जिस तरीके से प्लान किया है, तो दैट इज एब्सोल्युटली इस मतलब इट इज बीन डिजाइन्ड इन सच अ वे कि अपने आप में पूरी एक कंप्लीट डेवलपमेंट है। Okay. So अगर हम बात करें तो ये 600 एकड़ में डिजाइन है ये पूरा सेक्टर। Okay. और 600 एकड़ में से ओनली 20% एरिया will be used for construction. Only 20%. Rest 80% is for sports facilities and greenery. Okay. So it has golf courses, it has badminton courts, it has cricket stadium, it has every possible thing which you require for a family for their sports facility. So that's why it is termed as sports Yes, city. क्योंकि ऐसा फैक्टर आज तक कभी किसी एरिया में नहीं आया। ये अपने आप में एक completely, as I already said, ये अपने आप में completely एक टाउनशिप है जो नोएडा अथॉरिटी ने इस तरीके से डिजाइन की है कि यहाँ पे रहने वालों को सारी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज मिले विद इन द सेक्टर। Okay. प्लस डेवलपमेंट इतना ओपन एरिया है यहाँ पे कि आपको चारों तरफ ना ग्रीनरी, ऐसा नहीं लगेगा कि सारे घर आपके सर पे आ रहे हैं। तो लो डेंसिटी कि यहाँ आपको बहुत ज्यादा हैवी कंस्ट्रक्शन किसी भी प्रोजेक्ट में पूरे 600 एकड़ में कहीं नहीं मिलेगी। Witnessing any high rises. High rises will be there, but Okay. open area. So normally how we calculate, तो हर एरिया की एक डेंसिटी होती है। Okay. डेंसिटी वो है जहाँ पर एकड़ कितनी फैमिलीज रहेंगी। Okay. And sector 150 has the lowest density in Noida. Okay. So we have only so let's say 150 में अगर हम बात करें तो 1.5 का FAR है, which is floor area ratio. Okay. और density is also best. This is the lowest density sector of Noida. So I think this is the biggest USP of Yeah, Sector of 150 course. नोएडा। तो सर प्लीज क्या आप हमारे व्यूअर्स को बता सकते हैं कि सेक्टर 150 की लोकेशन क्या है? Actually, Shivani, sector 150 has a 5-star location. Oh, 5 star. So when I say 5-star, yes, it has all 5 stars in the location. That's great. So number one is this is bang on Noida Greater Noida Expressway. Okay. It has direct connectivity from Ghaziabad to Faridabad via Okay. Noida. Okay. So that is called FNG Expressway. Yes. Then third is Yamuna Expressway. Okay. It directly connects Yamuna Expressway to Delhi Okay. वाया सेक्टर 150। Okay. तो ये रोड सेक्टर 150 के बिल्कुल साथ में से निकल के जा रही है एंड इट हैज डायरेक्ट कनेक्टिविटी। पीपल डोंट नीड टू गो टू परी चौक फॉर Okay. कमिंग टू सेक्टर 150। So यहाँ डायरेक्ट कनेक्शन डायरेक्ट हो गया। यमुना एक्सप्रेसवे से कनेक्शन है। प्लस दो जो प्रीमियम हमारे आजकल टॉक बहुत ज्यादा डिस्कशन में है। हाँ जी। सो वन इज मुंबई दिल्ली मुंबई कॉरिडोर। Exactly. सो दिल्ली मुंबई कॉरिडोर इज आल्सो कनेक्टिंग ऑन यमुना एक्सप्रेसवे। Okay. तो जितनी भी बड़ी शिपमेंट्स, बड़े जितना ट्रैवलिंग हो रही है स्पेशली फॉर वेयर हाउसिंग एंड ऑल, वो सारी सेक्टर 150 के काफी करीब है। That's very good. And the fifth thing is it has direct connectivity from eastern peripheral. So eastern peripheral is the heart of expressway. It connects so many other expressways within that. So that's how we call it a 5 star. Five-star You have got location. Eastern Peripheral, आपके पास यमुना एक्सप्रेसवे आ गया, मुंबई दिल्ली कॉरिडोर भी हो गया। So हमने इन अ वे FNG के साथ सब कुछ कवर कर लिया है। बिल्कुल।
So I think this is a great USP for somebody जो यहाँ पे सेक्टर 150 को कंसिडर करे। जी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि नोएडा सेक्टर 150 में रहने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इट इज़ वेरी वेल कनेक्टेड। आप अगर यहाँ हैं तो आपको आसपास कहीं भी जाना हो तो आपको कनेक्टिविटी की तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब सर मेरा आपसे एक बहुत बड़ा सवाल है, सो व्हाट आर द काइंड ऑफ डेवलपमेंट्स इन एंड अराउंड सेक्टर 150 जो लोगों को कंसिडर करना चाहिए? So actually, when we talk about living in Sector 150, so not just a house, you need so many other facilities also. True. For example, very good schools and colleges are in and around Sector 150. Correct. So Galgotia University, Sharda University, there. Wow. So it is very well connected with those universities. प्लस इसमें अपने प्राइमरी स्कूल्स, क्रैश सेक्टर 150 में सब है। ओह वाओ। तो सेक्टर 150 नॉट जस्ट यूनिवर्सिटीज एंड स्कूल्स, यहाँ हॉस्पिटल्स बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है। तो हमारे इस सेक्टर के आसपास बहुत अच्छी सारी हॉस्पिटल फैसिलिटीज, मेडिकल फैसिलिटीज आर देयर। You have Sharda Medical College, you have JP Hospital, in Greater Noida you have Yatharth Hospital, so and even Kailash Hospital is there. So all big names are here. Especially seniors, अगर जो आपके फैमिली में जो भी लोग रह रहे हैं तो आपको मेडिकल फैसिलिटीज के लिए कहीं बहुत दूर नहीं जाना है, वो आपकी विसिनिटी और इस सेक्टर के आसपास में ही है। और आजकल लोगों का ये काफी बड़ा कंसर्न होता है कि मेडिकल फैसिलिटीज आसपास नहीं और इस सेक्टर में एक्चुअली एक शिवानी छोटा सा एक नर्सिंग होम भी प्लान्ड है जो इसी सेक्टर के अंदर है, प्लस एक हॉस्पिटल भी वो सेक्टर के अंदर है। तो जस्ट नॉर्मल हॉस्पिटल तो आपके विद इन द सेक्टर है, प्लस मल्टी स्पेशलिटी आर वेरी मच अराउंड द सेक्टर। That's actually a very good thing for people because क्लोज डिस्टेंस पे ही काफी मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल है। फिर स्पेशली अब हम बात करते हैं सीनियर्स के लिए, तो सीनियर्स के लिए यहाँ बहुत सारे पार्क्स, यंग जनरेशन के लिए इतनी सारी डेवलपमेंट्स हैं, तो ऑल स्पोर्ट फैसिलिटीज आर देयर। तो सेक्टर 150 अपने आप में एक कंप्लीट वेल डिजाइंड सेक्टर है, वेल डिजाइंड है, वेल कनेक्टेड है। सो एनीबडी हु इज कंसीडरिंग टू लिव हियर, यहाँ पे बच्चों से लेके बड़ों तक सबकी सारी फैसिलिटीज कवर है। वेरी ट्रू। एंड इट इज वेरी ग्रीन आल्सो। वेरी ग्रीन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि रेजिडेंशियल के साथ साथ इस सेक्टर को डिजाइन ऐसे किया है कि इट फुलफिल्स इट्स ओन कमर्शियल डिमांड। ओके। तो यहाँ के सेक्टर्स में जो रेजिडेंट्स हैं, जो लोग यहाँ रह रहे हैं, उनको कहीं किसी चीज के लिए इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। Oh, that's good. तो बिकॉज 3 कमर्शियल प्रोजेक्ट इस सेक्टर में डिजाइन है और रेजिडेंशियल के साथ एक कमर्शियल का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन डिजाइन किया गया है, जो लोगों को कहीं बहुत ज्यादा ट्रैवल ना करके भी अच्छे से अच्छे ब्रांड्स या अच्छे से अच्छे शोरूम्स पे एक्सेस मिल पाएगा। उनकी डेली नीड्स कंप्लीट हो पाएंगे। अगर हम इसे इस तरीके से देखते हैं, सो वी आर नॉट जस्ट लुकिंग एट अ स्पोर्ट्स सिटी एंड नॉट जस्ट लुकिंग एट अ रेजिडेंशियल एरिया। वेरी ट्रू। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कमर्शियल, रेजिडेंशियल एंड स्पोर्ट्स सिटी। यस। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि दिस इज अ कंप्लीट पैकेज, द पैकेज यू हैव बीन लुकिंग फॉर ऑल योर लाइफ। तो ग्रीनरी, स्पोर्ट्स सिटी, सबके बारे में हमने बात कर ली। अब बात करते हैं मेन हमारे घर और बाहर की। जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि नोएडा सेक्टर 150 लग्जरी रेजिडेंशियल एरियाज के लिए जाना जाता है। तो क्या प्लीज़ आप हमारे व्यूअर्स को बता सकते हैं कि इस समय कौन से प्रोजेक्ट्स ऑन गोइंग हैं, किन डेवलपर्स का यहाँ काम चल रहा है और कितने रेडी टू मूव इन्स हैं जो हमारे व्यूअर्स के लिए यहाँ अभी अवेलेबल हैं? पहले तो शिवानी मैं आपको करेक्ट करना चाहूँगा, सेक्टर 150 इज नॉट जस्ट रेजिडेंशियल, इट हैज़ लॉट ऑफ कमर्शियल्स एज वेल। यस। तो मेजर डेवलपर्स जो सेक्टर 150 में है, वो सेक्टर 150 ATS इज समवन जिसको आप बिल्कुल डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते हैं सेक्टर से, बिकॉज मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इन सेक्टर 150 आर बीन डेवलप्ड बाय ATS। और ATS ही पहला डेवलपर है जिनका एक रेडी टू मूव प्रोजेक्ट प्रिस्टीन सेक्टर 150 के बिल्कुल फ्रंट मेन रोड पे ही है। और 100% ऑक्यूपेंसी है, लोग आज वहाँ रह रहे हैं एंड पीपल आर एंजॉयिंग देयर लाइफ। ATS के और भी 2-3 नए प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी अगले आने वाले 1 साल और 2 साल में पोजीशन होने वाले हैं। आफ्टर ATS सेकंड ब्रांड इज गोदरेज। गोदरेज के 2 प्रोजेक्ट्स हैं इस सेक्टर में एंड दोनों बहुत अच्छी प्रीमियम डेवलपमेंट्स हैं। उसके बाद हम बात करते हैं होमक्राफ्ट या टाटा मैक्स अंतारा, which is especially they are coming up with their flagship project which is like senior living project, वो भी सेक्टर 150 में है। So this is primarily for senior citizens. For senior citizens. Okay. और all major developers सारे ACE has 2-3 projects and they delivered very well. ACE का Parkway है already more or less it is on position. Okay. और दूसरा एक और ACE का project है वो already deliver हो गया है। Okay.
यहाँ पे 3 अच्छे कमर्शियल प्रोजेक्ट भी हैं। एक एस का प्रोजेक्ट है, दूसरा एक बोटानिका सिटी सेक्टर 150, वो भी जल्दी डिलीवरी की तरफ है। तो सेक्टर 150 में मेजर अच्छे प्रीमियम, मतलब यू कैन से नेशनल लेवल डेवलपर्स हैं, और यहाँ कंस्ट्रक्शन बहुत फास्ट चल रहा है। सो हम यहाँ पे सिर्फ लोकल प्लेयर्स को नहीं देख रहे हैं, हम यहाँ पे नेशनल प्लेयर्स को देख रहे हैं, जैसा कि आपने कहा गोदरेज यहाँ पे है, यहाँ पे प्रेस्टीज है, एटीएस तो यहाँ पे सबसे बड़ी कवरेज आई थिंक एटीएस की ही है। So are these the only ones where you can see people coming, या और भी डेवलपर्स हैं जो इस एरिया में आ रहे हैं? यहाँ पे टाटा का पहले यहाँ पे सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट था, अभी रिसेंटली टाटा ने एक और नया प्रोजेक्ट किया। एल्डिको व्हिच इज नोन फॉर देयर डिलीवरीज, दे ऑलरेडी हैव अ प्रोजेक्ट ओवर हियर। तो बहुत अच्छा, बहुत सुंदर प्रोजेक्ट है। उस प्रोजेक्ट में साथ में उनका बहुत अच्छा क्रिकेट स्टेडियम भी आ रहा है जो ऑलरेडी रेडी है, और एल्डिको वहाँ पे थोड़ी टाइम में मैचेस भी अरेंज कराता रहता है। So there is a cricket stadium for cricket enthusiasts also, and it is already live. So Eldico is a local player, as you know. So Eldico is also there. Do we also find a name like Mahagun and all these? Mahagun का एक प्रोजेक्ट है, छोटा प्रोजेक्ट है Mahagun का, only 320 अपार्टमेंट्स आते हैं in that project. तो Mahagun भी है यहाँ पे, और भी 2-3 अच्छे, समृद्धि करके एक डेवलपर है, उनका भी अच्छा प्रोजेक्ट है। बट मेजर यहाँ जो अटेंशन ड्रॉ करता है जो सेक्टर 150, वो मेजरली एटीएस, गोदरेज, टाटा, एल्डिको, इन मेजर प्रोजेक्ट एस, इन डेवलपर्स से बहुत ज्यादा अटेंशन अट्रैक्ट करता है। सो बेसिकली जो लग्जरी वर्ड होता है वो इन सारे डेवलपर्स के साथ एनीवे सिनोनिमस है। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट प्रोपोजिशन फॉर ऑल द व्यूअर्स, क्योंकि ऐसे नेशनल प्लेयर्स आज तक कभी नहीं आए। दूसरा, ये नेशनल प्लेयर्स जहां भी होते हैं तो ये नॉट जस्ट लोकल एरिया कस्टमर्स को लाते हैं, ये इंटरनेशनल कस्टमर्स को भी बहुत अटेंशन ड्रॉ करते हैं। सो अगर मैं टाटा और गोदरेज इनकी बात करूं तो इनका बहुत मेजर चंक एक कस्टमर एनआरआई बेस है। तो सेक्टर 150 सिर्फ यहाँ लोकली नहीं सेल हो रहा है, इंटरनेशनल मार्केट में भी इसकी उतनी ही डिमांड है। सो इफ वी सी इट दिस वे, सो आप सिर्फ यहाँ दिल्ली एनसीआर की पॉपुलेशन को केटर नहीं कर रहे हैं, आप एनआरआईज को केटर कर रहे हैं, और ये बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं मिलते हैं ऐसे सेक्टर्स जहाँ एनआरआईज भी अपना फ्यूचर या अपने पेरेंट्स के लिए या किसी के लिए कंसिडर करते हैं। राइट, नेशनल लेवल डेवलपर्स के साथ अच्छा क्या है, इनकी कंस्ट्रक्शन टाइम पे होती है। सेकेंडली, जो स्टैंडर्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन, मतलब एक बेसिक स्टैंडर्ड्स फॉलो होते हैं, एंड सेकेंडली इन लोगों के साथ ट्रांजेक्शन करना बहुत ईजी है, बिकॉज इवन आज डिजिटल के टाइम है, सो डिजिटली यू कैन बाय, डिजिटली यू कैन पे। सीनियर लिविंग के लिए अगर हम बात करें तो मैक्स का एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है अंतारा, ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट इन्होंने सेम लाइंस पे देहरादून में डिलीवर किया हुआ है, और दूसरा प्रोजेक्ट वो अपना 150 को लेके आ रहे हैं। So it is a flagship project, at the same time ये उनका पहला प्रोजेक्ट है यहाँ पे, और सीनियर लिविंग को कंसीडर करते हुए, स्पेशली सीनियर लिविंग के लिए इट इज बीन डिजाइंड for seniors only. So not only we have houses for first time buyers, we also have places for senior citizens in sector 150 actually देखें तो from first time home buyer to senior living to premium apartments, बड़े इंडिपेंडेंट विलास, तो सारी कैटेगरीज को कैटर करता है। तो सेक्टर 150 इन दी एंटायरिटी हर एस्पेक्ट कवर करता है, चाहे बायर पहली बार आ रहा है यहाँ पे, या बायर अपनी जिंदगी में सेटल होने के लिए फाइनली एक जगह देख रहा है, या इवन फॉर एनआरआईज, अगर जो लोग सेकंड होम देख रहे हैं तो बिकॉज दिस सेक्टर विल हैव अ वेरी गुड कनेक्टिविटी एज वी डिस्कस फ्रॉम एयरपोर्ट, तो लोग सेकंड होम के लिए भी 150 को कंसीडर करते हैं। सो दिस प्लेस इज आल्सो केटरिंग इंटरनेशनल पीपल, यस, क्योंकि एनआरआईज को बहुत जल्दी कोई प्लॉट्स, कोई जगह, सेक्टर समझ नहीं आते, बिकॉज दे वांट वेल कनेक्टेड एरिया। राइट, सो आई थिंक दिस इज अ वेरी ग्रेट प्रोपोजिशन फॉर देम। ये नेशनल लेवल डेवलपर्स ने जो जिस तरीके की कंस्ट्रक्शन और कॉन्सेप्ट्स लाए हैं, उसने इंटरनेशनल बायर को बहुत अट्रैक्ट किया है, और काफी अच्छी इन्वेस्टमेंट इनकी इंटरनेशनल मार्केट से आई हैं। So we are looking forward to a sector जहां आप बहुत अच्छी फाइन क्वालिटी भी देख रहे हैं, and you are seeing low density, but at the same time there is a variety of projects for people. Yes, very true. So हमने सुना कि यहाँ पे काफ़ी लग्जरी रेजिडेंशियल एरियाज हैं, सीनियर सिटीजन्स के लिए हैं, एनआरआईज के लिए हैं, फर्स्ट टाइम होम बायर्स के लिए। अब हम बात करना चाहेंगे कि जब हम फर्स्ट टाइम होम बायर्स को देखते हैं या सेकंड टाइम होम बायर्स को देखते हैं जो अपग्रेड करना चाहते हैं, जो बड़े घरों में जाना चाहते हैं, तो ये कैसा बजट हम कंसिडर कर रहे हैं, या सीनियर सिटीजन्स के लिए हम क्या
प्राइजेस देख रहे हैं सेक्टर 150 में? सो एक्चुअली सेक्टर 150 में बात करें, अगर फर्स्ट टाइम होम बायर के लिए यहाँ पे 2 प्रोडक्ट बहुत अच्छे वेल डिजाइन प्रोजेक्ट्स हैं, जिनमें एक एल्डिको, दूसरा टाटा. So Eldico starts from somewhere around 80 lakh and goes up to 1.25 crore. Okay. तो इस बजट में आप Eldico या टाटा को कंसिडर कर सकते हैं. एंड फर्स्ट टाइम होम बायर को जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं, आज वर्क फ्रॉम होम का टाइम है, इन लोगों ने इतनी अच्छी फैसिलिटीज बनाई हैं दैट यू कैन इवन गो टू वर्क. इन्होंने कोवर्किंग स्पेसेस क्लब हाउस के साथ बनाए हैं. तो अगर आपको घर में रह के भी काम करना है, फिर भी आप अपने बर्मुडाज में जाके अपने नीचे बैठ के काम कर सकते हो कोवर्किंग में. तो बिकॉज अब आफ्टर कोविड बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं जो डेवलपर्स ने भी अपनी एमिनिटीज में उनको इंक्लूड किया है. सो एल्डिको वाज फर्स्ट मूवर जिसने कोवर्किंग स्पेस को अपने क्लब फैसिलिटी के साथ इंक्लूड किया. कि बिकॉज घर में ना बच्चे हैं, शोर है, कुकर की सीटी बज रही है, तो दिस इज समथिंग कि जहां आप शॉर्ट्स में भी जाके आप ऑफिस एनवायरनमेंट में काम कर पा रहे हो. आई रियली थिंक कोवर्किंग स्पेसेस ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हम सब जानते हैं, बट हमने कभी इमेजिन नहीं किया होगा कि वो लग्जरी रेजिडेंशियल एरियाज में आ सकता है और कोई डेवलपर उस एस्पेक्ट को सोच सकता है जो बायर की एक बहुत इंटीग्रल डिमांड है, स्पेशली आफ्टर कोविड. वेरी ट्रू. और सेक्टर 150 नॉट जस्ट फर्स्ट टाइम होम बायर्स को अट्रैक्ट करता है, ये उन लोगों को भी अट्रैक्ट करता है जो अपनी लाइफस्टाइल को अपग्रेड करना चाहते हैं. पीपल लाइक यू हु आर लिविंग इन स्मॉलर हाउस एंड नाउ वांट टू स्विच टू अ बेटर लाइफस्टाइल. तो स्पेशली उस चीज के लिए, बिकॉज लो डेंसिटी एरिया है, तो सेक्टर 150 में आपको बड़े घर बहुत ज्यादा मिलेंगे. बड़े 3 bedroom, 4 bedroom, 3 bedroom with study with servant room. So those kind of specifications are there. तो यहाँ आप अपनी लाइफस्टाइल को अपग्रेड करने के लिए भी यू कैन लुक फॉर सेक्टर 150. So it's like ऑलरेडी लोगों के पास अपने घर हैं, लेकिन अब जैसे हम जैसे लोग जिन्हें लगता है कि नहीं अब हमें थोड़े बड़े घर चाहिए, सो आई थिंक सेक्टर 150 उस चीज के लिए बिल्कुल आइडियल, बहुत अच्छा है. इनफैक्ट एज वी डिस्कस फॉर एनआरआईज, तो लोग सेक्टर 150 को बिकॉज सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी, हॉस्पिटल फैसिलिटीज, सारी चीजें जब यहाँ हैं तो लोग इसे सेकंड होम की तरह, स्पेशली एज आई कम फ्रॉम एक्सपोर्ट बैकग्राउंड, तो काफी मेरे एक्सपोर्टर फ्रेंड हैं जो एक्सपो मार्ट की वजह से यहाँ पे एक सेकंड होम बनाना चाहते हैं. तो अपनी एग्जीबिशंस वगैरह में कभी भी आते हैं तो 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन रुकते हैं, या उनके बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं तो वो घर में रह रहे हैं. तो एज ए सेकंड होम आल्सो यू कैन कंसीडर सेक्टर 150. सो आई थिंक ये एक अनदर बहुत ही बड़ा यूएसपी है सेक्टर 150 का कि एक्सपो मार्ट यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे लगता है और हर टाइप की इंडस्ट्रीज के लिए लगता है. तो सेक्टर 150 में जिनका घर होगा या जिनकी भी प्रॉपर्टीज हैं उनके लिए एक्सपो मार्ट एक्सेस करना तो बहुत ही इजी हो जाएगा. सेक्टर 150 के बायर्स की अगर बात करें तो बहुत बड़ा चंक हमारे बायर्स का एक्सपोर्टर्स से आता है. तो जिन्होंने यहाँ पे, सो दे हैव इन्वेस्टेड, they are enjoying the properties, it is next to their expo mart. तो और after this airport, the moment एयरपोर्ट ऑपरेशनल होगा तो उनके लिए तो सब कुछ वेल कनेक्टेड हो जाएगा. राइट, और ऑल इन वन प्लेस, मतलब ऐसा इंक्लूसिव पैकेज तो आई डाउट कभी किसी को कहीं भी मिला होगा. सेक्टर 150 को एनआरआई स्पेशली इसलिए और कंसिडर करते हैं कि जो बच्चे या जो लोग बाहर रह रहे हैं और उनके पेरेंट्स यहाँ हैं, तो उनके लिए अंतारा इज समथिंग जो बहुत अच्छा एक प्रोजेक्ट हो सकता है. तो व्हेन यू टॉक अबाउट अंतारा ने वो डिजाइन ही ऐसे किया है, इट इज एंड टू एंड सर्विसेज. बच्चा अगर बाहर रह रहा है, सो इफ योर ब्रदर इज लिविंग इन यूएस, तो यूएस से यहाँ पे अपने पेरेंट्स को उतना अच्छे से केटर कर सकता है. उसको टेंशन नहीं है कि कोविड के टाइम में किसी भी प्रॉब्लम में मेरे पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम होने वाली है. सो इवेंचुअली ये एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके पेरेंट्स तो यहाँ इंडिया में रह रहे होते हैं, लेकिन वो खुद बाहर अब्रॉड में, तो काफी बार उन्हें ये टेंशन होती है कि कैसे उनका ध्यान रख रहे होंगे, क्या उन्हें सारी फैसिलिटीज मिल रही है कि नहीं. सो दिस इज अ वेरी गुड प्रोपोजिशन. तो सेक्टर 150 ना मॉडर्न, यू कैन से इट हैज बीन डिजाइन वेरी मॉडर्न तरीके से. इट हैज अ कंप्लीट कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल टाइप ऑफ रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टीज. इट इज नॉट जस्ट स्टैंडर्ड 3 bedroom और 4 bedroom अपार्टमेंट. हर प्रोजेक्ट कुछ ना कुछ एक सेपरेट नया और कुछ बहुत अलग लेके आता है. तो चाहे वो एल्डिको की बात करें जहाँ क्रिकेट स्टेडियम है, या महागुन की बात करें जहाँ अपना उनका गोल्फ कोर्स है, या प्रतीक की बात करें जहाँ पूरा गोल्फ व्यू है, या एटीएस की बात करें जहाँ अपना खुद का ही गोल्फ कोर्स है.
So at this point, I would really like to say incredible, awesome, amazing. मतलब ये हम सब के लिए बहुत ही अच्छा प्रोपोजिशन है और एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है. मैंने कभी नहीं सोचा था अपनी लाइफ में कि दिल्ली एनसीआर जैसी जगह में इतनी ग्रीनरी और इतनी फैसिलिटीज एक जगह कभी मिल सकती है. नहीं, 150 itself it's a package of good investment, or even if you want to live, it is very good lifestyle. Okay. और I will say कि अगर आप इन्वेस्टमेंट या अपने घर रहने के लिए देख रहे हैं तो शायद नोएडा में अभी 150 से अच्छा कनेक्टेड, हर तरीके से सिक्योरिटी और इतनी ग्रीन डेवलपमेंट, लो डेंसिटी और इतने अच्छे डेवलपर्स ये आपको कहीं नहीं मिलेंगे. यस. सो दिस वाज ऑल अबाउट सेक्टर 150. और अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, आप कुछ भी डिस्कस करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं सेक्टर 150 के बारे में, तो आप हमारे एक्सपर्ट मिस्टर सचिन गुप्ता से ये क्वेश्चंस कर सकते हैं. प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल में कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरीज ज़रूर डालें. सर, थैंक यू सो वेरी मच. थैंक यू शिवानी फॉर योर टाइम. थैंक्स अ लॉट. आई होप आज का ये वीडियो आप सभी को काफ़ी यूजफुल और नॉलेजेबल लगा होगा. ऐसे ही हमारे आने वाले वीडियोस में हम आपको डिटेल में सेक्टर 150 के डेवलपर्स के बारे में और उनके अपकमिंग रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स, बिल्डिंग्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे. फॉर मोर अपडेट्स एंड फॉर मोर वीडियोस लाइक दीज ऑन रियल एस्टेट, डू फॉलो आवर चैनल माई रियल एस्टेट and never miss any updates. Our real estate advisors are always there to help you. This is your host and real estate advisor, Shivani Gupta, signing off.